जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। की खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विजिंजम इंटरनेशनल डीप सी वाटर सी पोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर मौजूद थे। इस पोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत अडानी ग्रुप ने तैयार किया है। इस वजह से गौतम अडानी वहां मौजूद थे। सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए सीएम का होना लाजमी था। और क्योंकि यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम में हो रहा था, तो बतौर स्थानीय सांसद शशि थरूर भी यहां पहुंचे थे। पीएम मोदी इस खास सहयोग को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। जहां मैसेज पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी के साथ यहां गौतम अडानी दिखाई दिए और विरोधी विजयन भी मंच पर साथ दिखे, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही शशि थरूर भी इस दौरान पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। यही वो खास तस्वीरें हैं जिसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि कई लोगों की नींद उड़ गई है इन तस्वीरों से। जहां मैसेज पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बस मैसेज चला गया जहां जा रहा था। तो प्रधानमंत्री का केरल दौरा कई मायनों में बेहद खास है। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात यहां की जनता को दी है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा है विपक्ष को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर, खासतौर से क्योंकि शशि थरूर वहां पर मौजूद थे, वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद थे। कहा कि जहां मैसेज पहुंचना था पहुंच चुका है। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री का इशारा शशि थरूर को लेकर था। शशि थरूर गाहे बगाहे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते रहते। प्रधानमंत्री की नीतियों की वो मुरीद हैं और कई बार सार्वजनिक स्तर पर, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात की तारीफ की है, घोषणा की, और उन्होंने कभी छिपाया नहीं। प्रधानमंत्री की नीतियों से वो प्रभावित है, इस बात को कभी छिपाया नहीं। और गाहे बगाहे जब वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, तब तक उनको पार्टी कांग्रेस आलाकमान की ओर से उनको सुनना पड़ता है। तो इसी बात की ओर प्रधानमंत्री का इशारा था कि अभी प्रधानमंत्री के साथ, मतलब उनके साथ शशि थरूर बैठे हुए और विजयन ही बैठे हुए हैं, जो केरला के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने इशारा इसी ओर किया कि ये जो तस्वीर है ये कुछ लोगों को खटकेगी और एक कटाक्ष के सेंस में इसको आप ले सकते हैं। हालांकि जो ये पोर्ट है, तिरुवनंतपुरम का ये पोर्ट है, शशि थरूर काफी मेहनत करके इस बात को लेकर परसू करते रहे कि इस पोर्ट को बनाया जाना चाहिए, और लगातार वो प्रधानमंत्री से इस पोर्ट को ले जाने की मांग करते रहे थे, क्योंकि वो उनका शशि थरूर का ये तिरुवनंतपुरम से तीसरी बार के सांसद हैं और लगातार इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, मिलते भी रहे थे। और ये निश्चित रूप से जब डीप सी वाटर पोर्ट ये तैयार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से नेविगेशन बढ़ेगा तो केरला का ही विकास होगा। ऐसी स्थिति में शायद इसी तरह प्रधानमंत्री का ये तंज था कि शायद ये तस्वीर कुछ लोगों को नागवार गुजरेगी। हो सकता है कि उनसे पूछा भी जाए शशि थरूर से कि आप किस हैसियत से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, मंच क्यों सही कर रहे थे, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं तो उन पर पार्टी आलाकमान का डंडा चलता है। जी बिल्कुल कमलेश, न सिर्फ शशि थरूर बल्कि यहां गौतम अडानी की मौजूदगी को लेकर भी पीएम मोदी ने इशारा किया। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास प्रधानमंत्री के बयान को लेकर। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडी अलायंस और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी को पूर्ण तरीके से एक्सपोज किया है। वैसे राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में अडानी 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 करते हैं, गालियां देते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, और उनके नेता शशि थरूर
उन्हीं के पोर्ट के अनावरण के लिए शामिल होते हैं। उनके ही केरला कांग्रेस के लोग कहते हैं कि विरनियम पोर्ट का पूरा श्रेय क्रेडिट हमको जाना चाहिए, ओमन चांडी जी ने शुरू किया। इंडिया अलायंस के नेता पिनरई विजयन जी जो कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार इनको पार्टनर बोलती है, तो कहीं पर वो भ्रष्टाचारी और कहीं पर वो चमत्कारी। ये इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही अपना सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान में उनकी सरकार थी तो इसी समूह से निवेश लिया, छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो इसी समूह से निवेश लिया, तेलंगाना में भी एमओयू और निवेश लिया। तो या तो राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है, या तो इनका दोहरा चरित्र है और केवल बीजेपी के विरोध में भारत के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को, निजी क्षेत्र को गालियां देना, ये राहुल गांधी का फितरत बन चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक वक्त में जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसी फूहड़ राजनीति कर रहे हैं, देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो पवन खेड़ा की ओर से लिखा गया है, जिसमें वो पीएम मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कमलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो आप जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं और दुश्मनों को कहने का मौका दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी में डबल स्टैंडर्ड शुरू से रहा है और याद होगा कि जब राजस्थान में निवेश की बात आई थी उस समय भी राहुल गांधी से पूछा गया था। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि मैं किसी राज्य में निवेश के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो तरीका अपनाता है अडानी उसके खिलाफ हो। तो निश्चित रूप से कांग्रेस शासित राज्यों को निवेश भी चाहिए और कहीं न कहीं देश की सबसे अग्रणी संस्था की जो औद्योगिक संस्था उसके खिलाफ वो बोलती भी है। शायद इसी बात को इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान में भी कुछ बोलने को कुछ नहीं था और अभी शायद तेलंगाना बड़ा एक डील तेलंगाना में हुआ है, तो वहां भी कुछ बोलने को नहीं मिलेगा। जहां जहां कांग्रेस उद्योग लगाने की बात करती, वहां अडानी ग्रुप ठीक हो जाता है। और संभवतः इसी बात की इशारा प्रधानमंत्री कर रहे थे कि जब अडानी पोर्ट इसको डेवलप कर रहा है, चूंकि एकमात्र बड़ा पोर्ट डेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप ही करता है और जो सी वाटर डेवलपमेंट तिरुवनंतपुरम के पोर्ट में हो रहा था तो वो अडानी ग्रुप ने किया था। स्वाभाविक था, तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी मौजूद होंगे और बगल में शशि थरूर भी थे, विजयन भी थे और पी विजयन भी इंडिया अलायंस के नेता हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया कि आप मजबूत नेता है और ये जो तस्वीर यहां से जा रही है प्रधानमंत्री शशि थरूर, अडानी और विजयन, ये तस्वीर शायद इंडिया अलायंस में खलबली मचाएगी। इसी ओर उनका इशारा बिल्कुल कमलेश, और डीप सी वाटर पोर्ट का जिसका उद्घाटन हुआ है उसकी खासियत भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये करीब 8,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये पोर्ट है और चूंकि भारत के पास डीप वाटर नेविगेशन के लिए कोई ऐसा पोर्ट नहीं था, बाहर से क्योंकि बड़े जो वेसल्स हैं वो आ नहीं पाते थे। एक कोलकाता में बड़े वेसल आते थे जो काफी मशक्कत करने के बाद आती, जब हाई टाइड आता तभी वो आ पाता था। इसलिए एक डीप वाटर जो जा रहा, लेकिन वो निर्माण की स्थिति में। और इससे अगर केरला में आता तो केरला से जो साउथ, इसके अलावा जो गल्फ की कंट्रीज वहां से आवाजाही आपको सकते हैं जब असामान्य हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि बड़ा एक कार्यक्रम है, बड़ा एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की। और बड़े पोर्ट के आने के बाद उद्योग के साथ साथ कई तरह के विकास होने की संभावना बनी रहती है। जी बिल्कुल कमलेश, और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का रिस्पांस सामने आ रहा है, वो पीएम मोदी पर कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, नाजुक वक्त है, इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद ही तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। ऐसी जब तस्वीर सामने आती है तो तारीफ क्यों नहीं होती है? देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई औद्योगिक घराना अच्छा काम कर रहा तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। हर समय किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ अगर आप लगातार उसके खिलाफ अटैक करेंगे, और ये तब जबकि आपको इतिहास से पता है कि हर कार्यकाल में कोई न कोई औद्योगिक घराने का डेवलपमेंट या बड़ा होता गया है। कभी बिरला ग्रुप था, कभी अंबानी ग्रुप था, अभी अडानी ग्रुप है, जिसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और देखेंगे आप तो ऐसे अगर भारत का कोई उद्योग विश्व में नाम कमा रहा है और ऐसी स्थिति में भारी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहा हो और रोजगार देने के साथ साथ डेवलपमेंट का वर्क भारत में कर रहा हो, विदेशों में कर रहा हो, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी कुछ नीतियों की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन सब जगह, हर एक जगह उसका नाम लेकर के अगर आप नुक्ताचीनी करेंगे तो कहीं न कहीं उसका जो विकास का काम, उसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो प्रभावित होता है और मनोबल घटता है।
ऐसी स्थिति में आप नीतिगत फैसलों पर चर्चा जरूर कीजिए, लेकिन आप अगर उसको टारगेट करते रहें किसी खास पार्टी से संबंध करके, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी उसमें उसकी लोकहित कम होगी, उसकी जो यह है रेपुटेशन वो कम होगी। तो ऐसी बिल्कुल कमलेश, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और बड़ी जानकारी, उल्लू ऐप